जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। जमाना देख ले शीशे के घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। एतराज करने वाले तो बहुत है दुनिया में, मगर ये अकीदा हमें बरेली से मिला है कि नहीं, कि वो हमारे दिलों में मौजूद हैं, वो हमारे घरों में मौजूद हैं। आप ऐसा दिल तो बनाइए जहां याद करें वो वहां मौजूद है कि नहीं। खुद एक मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ लोगों तुम रास्तों में निकला करो, सलाम किया करो, इससे इस्लाम भी बढ़ेगा और मोहब्बत भी बढ़ेगी। अरे जोर से बोलिए, है ना, इस्लाम को फायदा होगा और आपस में मोहब्बत भी होगी। सलाम करने का हुक्म नबी ने दिया है ना, मगर आज तो सलाम भी मुंह देख कर किया जाता है। ओहदेदार को सलाम, जमींदार को सलाम, मालदार को सलाम, बड़े आदमी को सलाम, बड़े इल्म वाले को सलाम। कौन करता है किसी फकीर को सलाम? कौन करता है किसी गरीब को सलाम? कौन करता है किसी झोंपड़ी में रहने वाले को सलाम? कौन करता है कोई हाथ में प्याला लेके चलने वाले फकीर को सलाम? नहीं, मुंह देखकर सलाम मत कर, ईमान वाला देखकर सलाम कर, है कि नहीं। अगरचे हाथ में प्याला है मगर ईमान है तो उसे गरीब मत समझो। फटा हुआ लिबास है, ईमान वाला है उसे गरीब मत समझो। झोपड़ी में रहता है, ईमान वाला है उसे गरीब मत समझो। पाँव में जूता नहीं पहनता, ईमान वाला है उसे गरीब मत समझो। ये तो बहुत दिनों पहले नबी ने मदीने में डिक्लेयर किया था। एक जनाजा उठा था जिसको देखकर नबी मुस्कुरा भी दिए, फिर उसके बाद आंख से आंसू भी निकाले। तब सहाबा ने काशाने से पहले नबी को रोका, आका काशाने में बाद में दाखिल हो, पहले अर्ज करना हम ये चाहते हैं। इनको देखकर मुस्कुराए भी हैं और फिर जनाजा जब कब्र में उतारा तो रोए भी हैं। इसकी वजह क्या है? मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जानिसारो आज मदीने का बहुत बड़ा अमीर चला गया, मैं इसलिए रोने लगा। मुस्कुराना इसलिए आया कि किस्मत बहुत अच्छी थी। एक दीवाना बढ़ के बोला, आका पाँव में जूता कभी ना मिला, बदन पे डालने अच्छा कपड़ा ना मिला, रहने के लिए अच्छा मकान ना मिला, पेट भर के कभी खाने ना मिला, कई कई दिन तक इनके घर में हमने चूल्हे में कभी आग जलता नहीं देखा, आपने उनको अमीर कहा है। मुस्तफा फरमाते हैं, जानिसारो अमीर वो नहीं होता जो अच्छे मकान में रहता हो, अच्छा खाता और पीता हो, अच्छा पहनता हो। आका अमीर कौन है? मुस्तफा कहते हैं अमीर वो होता है कि जब उसका जनाजा तुम उठा कर चलो तो देखने वाले कहते हैं किसी और का नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी का गुलाम जा रहा है क्या? नहीं मेरे भाई, पता ये लगा अब यहाँ हम देखकर सलाम नहीं करेंगे, ईमान वाला देखकर सलाम करेंगे। बोलो है क्या नहीं? क्या देखकर सलाम करना है? बोलिए, ईमान वाला देखकर। और अपनी अमीरी पर इतराते क्यों हो? अभी चंद दिन की जो मुश्किल तुम्हारे ऊपर आई ना, बड़े बड़े अच्छों के सरों को हमने झुका देखा है, बड़े बड़े अच्छों को कदमों को हमने लड़खड़ाता देखा है। आज दौलत की बुनियाद पर घमंडी मत बन, इल्म की बुनियाद पर घमंडी मत बन, अच्छे मकान में रह के घमंडी मत कर बन, अच्छी कारों में घूम के घमंडी मत बन, अच्छा लिबादा ओढ़ के घमंडी मत बन, गुरूर मत कर, तकब्बुर मत कर, अना का शिकार मत हो। हमने तारीखें पढ़ी हैं, जितने आज तक जमी बोस हुए हैं वो तकब्बुर की वजह से हुए हैं, वो घमंड की वजह से हुए हैं, वो अना की वजह से हुए हैं। अभी 8 महीने पहले की तारीख पर जरा नजर तो डाल, बनारस और इलाहाबाद के किनारे से गुजरने वाली गंगा और जमुना ने पूरी दुनिया को ये बता दिया, हजारों लाशें लोगों ने कोरोना महामारी में उसमें टहलती देख ली, उठाने वाले ना मिले। तुम्हारे इलाके की पोस्टमार्टम मर्चरी में सैकड़ों लाशों को पुलिस ने केरोसिन छिड़क के जला दिया। बाप बेटे के करीब नहीं, बेटा बाप के करीब नहीं, भाई भाई के करीब नहीं, पड़ोसी पड़ोसी के करीब नहीं, रिश्तेदार रिश्तेदार के करीब नहीं, बीवी शौहर के करीब नहीं, शौहर बीवी के करीब नहीं। कहाँ चले गए हमदर्द? कहाँ चले गए दोस्त? कहाँ चले गए यार? कहाँ गया खानदान? उठाने वाले ना मिले, कफन पहनाने वाले ना मिले, कांधा लगाने वाले ना मिले, गुस्ल देने वाले ना मिले, कब्र में
उतारने वाले ना मिले, लाखों को हजारों को लोगों ने चलते दरियाओं में बहा दिया। खुदा की कसम बस इतना जी कर दिखा, और सर झुका के जी ले, आंसू बहा के जी ले, अच्छा बन के जी ले, ऐसी जिंदगी की दुआ कर ले कि पाँव में डालने जूता ना मिले मगर नबी की मोहब्बत मिल जाए, लिबास पहनने ना मिले नबी की मोहब्बत मिल जाए, अच्छा बदन ना मिले नबी की मोहब्बत मिल जाए, अच्छा मकान ना मिले नबी की मोहब्बत मिल जाए, दुनिया के अंदर कुछ ना मिले इश्क़ रसूल मिल जाए, अगर मिले तो सिर्फ इतना मिले कि लोगों के हाथों से गुस्ल मिल जाए, कफन मिल जाए, नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले मिल जाए, जनाज़ा उठाने वाले मिल जाए, कब्र में उतारने वाले मिल जाए, हाथ उठा के दफन के बाद तेरी कब्र पर सूरे फातिहा पढ़ने वाले मिल जाए, ऐसे मिल जाए कि जब तेरा जनाज़ा तेरी बस्ती की गलियों से निकले तो देखने वाले देख कर कहते मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। इतराइए मत, ज्यादा उल्लेख की जरूरत नहीं है। अगर दौलत पास है सर झुका के जी ले, शोहरत पास है सर झुका के जी ले, अगर बड़ा ही बनना है तो नबी का गुलाम बन, जोर से नबी का गुलाम बन। उसके लिए अच्छे जूते की जरूरत नहीं, अच्छे पैरहन की जरूरत नहीं, अच्छी सवारियों की जरूरत नहीं। कौन सी कार में आए थे साहब गरीब नवाज, किस लिबास में आए थे गरीब नवाज, गले में पट्टा था इश्क़ रसूल का, माथे में निशान था सजदे का, सीने में प्यार था मदीने के मुस्तफा का, पैर में लकड़ी की खड़ाओ जिसका वजन सिर्फ 100 ग्राम। जब कजाबे में देखा कोई तलवार नहीं, कोई नेजा नहीं, कोई भाला नहीं, कहाँ है मुल्क के वो शरपसंद, कहाँ है मुल्क के वो गुंडे, कहाँ है मुल्क के वो लुच्चे, कहाँ है मुल्क की वो बिकाऊ मीडिया जो आज हमको यानी कि दहशत गर्द कहती है, हम पर उंगलियां उठाती है। अरे नादान, हमें दहशत गर्द बाद में कहना, जिसने इस्लाम फैलाया है गरीब नवाज में, पहले उसके ऊंट का कजावा झांक के देख ले, पहले उसका कजावा झांक के देख। उस कजाबे में तलवारें नहीं थी, मुस्तफा की मोहब्बत की तस्वीरें नजर आ रही थी। जिधर कदम उठाते थे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले सिर्फ इसलिए नजर आते थे कि जब ये इतना अच्छा है तो फिर वो मदीने का मुस्तफा कितना अच्छा हो। घमंड करने की जरूरत नहीं है। जितने लोग मजमे में मौजूद हैं वो ओहदेदार हों या दौलतदार, जिनको दुनियावी इज्जत हासिल है वो कान खोल कर सुने, अपने आप को ज्यादा बड़ा ना समझें। बड़ा अल्लाह है, बड़ा उसका रसूल है, और बड़े वो लोग हैं कि 800 साल हो गए उस फकीर को अजमेर की धरती में दफन हुए। खुदा की कसम, बाप यहाँ के नहीं, माँ यहाँ की नहीं, दादा यहाँ के नहीं, खानदान यहाँ के नहीं, भेजे मदीने से गए थे मगर तारुफ ऐसा हुआ, मुतारफ ऐसे हुए, पहचान ऐसी हुई। खुदा की कसम 800 साल हो गए, तू मर जाता है, तीजे के दिन दुनिया तेरे जनाजे के बाद बिरयानी खाती है, मगर ये गरीब नवाज है क्या तू सुबह को सो के भी नहीं उठता, उनकी कब्र पर कुलटुलों फूलों की बरसात आ जाती। मेरे भाई, जितना सर झुका के जीने में मजा है, सर उठा के जीने में मजा नहीं। हाथ जोड़कर उलमा से भी एक जुमला बोलूंगा और बहुत तवज्जो से सुने। दीन को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा अखलाक चाहिए। हाफिज साहब का अखलाक अच्छा हो, कारी साहब का अखलाक अच्छा हो, आलिम साहब का अखलाक अच्छा हो, मुफ्ती साहब का अखलाक अच्छा हो, इमाम साहब का अखलाक अच्छा हो, मदरसे के मुदर्रिस का अखलाक अच्छा हो। जिस दिन
के रखकर तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी सीरत, तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी, खुदा की कसम तुम जहां बैठोगे वही दीवानों का मजमा हो। अखलाक अच्छा बनाइए। और किस अखलाक को हमें अमल में लाना है वो मदीने की चौखट से सीखिए। मुस्तफा कहते हैं रास्तों में निकलो तो सलाम करो, और जोर से हाथ उठा के बोलो सलाम करो। किसको? अमीर को, दौलतदार को नहीं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो सलाम करो। और सिर्फ ये हुक्म ही नहीं दिया है नबी ने, प्रैक्टिकल के तौर पर करके भी दिखाया है नबी ने। नबी निकलते हुजरा शरीफ से, गरीब मिलता सलाम करते, अमीर मिलता सलाम करते, हाकिम मिलता सलाम करते, महकूम मिलता सलाम करते। एक तारीख तो ये भी है 3 दिन तक लगातार एक रास्ते में बच्चा मिलता था, एक नहीं कई बच्चे मिलते थे। खेलते बच्चों को नबी सलाम करके गुजर जाते। पहला दिन सलाम किया गुजर गए, दूसरा दिन सलाम किया गुजर गए, तीसरे दिन बच्चों ने तवज्जो की। कौन है ये? इस जैसा हसीन कोई नहीं। कौन है ये? इससे अच्छा कोई नहीं। कौन है ये? जिसकी गुफ्तार लाजवाब, जिसकी रफ्तार लाजवाब, जिसके हाथ लाजवाब, जिसके लब लाजवाब, जिसकी आंख लाजवाब, जिसकी पेशानी लाजवाब। एक बच्चा बोला जी चाहता है कल हम इन्हें सलाम करेंगे। आए हाय, हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं अगर कोई तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए मगर वो मुसलमान हो। कौन हो? मुसलमान। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं वो मुसलमान हो, और अगर वो तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए तो 3 दिन तक उसके दरवाजे के करीब से गुजरते हुए उनके बच्चों को सलाम करके गुजर जाओ, तुम्हारे कत्ल का इरादा भूल जाएगा। इस्लाम देखें आप, बच्चे कहते हैं जी चाहता है हम इन्हें सलाम करेंगे। एक बच्चा बोला भाई सलाम तो जब करोगे जब वो करने का मौका दे। क्यों? आके वो तो पहले ही सलाम कर लेते। एक बच्चा बोला आज हम एक काम ना करें। कहा क्या? तीसरा दिन था, तीसरा कहा जब वो उधर से आएंगे उनका दरवाजा खुलेगा हम सब छुप जाएंगे। बच्चे बच्चा होता है ना, हम सब छुप जाएंगे। कहा फिर? कहा जब से जैसे इधर से गुजरेंगे हम चारों तरफ से निकलेंगे और निकलकर आराम से आहिस्ता से आके उनके करीब में उन्हें सलाम कर लेंगे। कहा हाँ हाँ बात तो ठीक है। अरे मियाँ मीटिंग हो गई, कौंसिल तैयार हुआ, बच्चों का मशवरा हुआ। जैसे ही आने का वक्त हुआ सारे बच्चे छुप गए। आशान नबूवत खुला, दरवाजा मुस्तफा खुला, रहमत की खिड़की खुली, आमिना का लाल निकला, मदीने का ताजदार निकला। खुदा की कसम रहमत वाला नबी, खुदा की कसम जैसे ही निकला हाल ये था मुस्तफा का, धूप ज्यादा हो आसमान साया कर ले। ये हाल मुस्तफा का, जैसे कि निकल के चले आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे। खुदा की कसम लोगों ने देखा, देखने वालों ने नजरें डाली, नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। जहां रोज बच्चे मिलते थे आज कोई भी बच्चा सामने नहीं है, मगर उसके बावजूद मेरे नबी ने जहां रोज बच्चे मिलते थे बिल्कुल इसी जगह आके अपना कदम पाक रोक लिया, निगाहे नबुव्वत झुकाई और नबी मुस्कुराने लगे। मेरे नबी का रुकना जब कोई नहीं है फिर भी मुस्कुराना इस चीज का सबूत है कि मेरा नबी जानता था यहाँ छुपकर कोई मुझ मोहम्मद का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, निगाहे नबुव्वत झुकी है आका की। चारों तरफ से बच्चे निकले, चारों तरफ से बच्चे निकले और निकल के मेरे आका को सलाम किया। जैसे कि सलाम किया आका ने मुस्कुरा के जवाब दे दिया। जैसे कि जवाब दिया एक बच्चा आगे बढ़ के बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। नबी फरमाते बेटा तुम खुश नसीब हो। एक बच्चा बोला रोज आप करते थे आज क्यों नहीं किया? नबी ने सरों पे हाथ रख के कहा बेटा क्या तुम ये समझते हो हमने तुम्हें देखा नहीं है, हमने तुम्हें जाना नहीं है, हमने तुम्हें समझा नहीं है? बच्चा बोला मतलब? नबी कहते हैं बेटा हमने 3 दिन तक सलाम किया था, आज तुम सबने सुबह से मीटिंग की थी कि आज हम उनको सलाम करेंगे। इधर तुम्हारी मीटिंग हो रही थी और उधर हम मीटिंग को तुम्हारी समझ रहे थे और उसको समाप्त भी कर रहे थे। कहा मतलब क्या है? मुस्तफा कहते हैं बेटा अगर हम चाहते तो आज भी पहले सलाम कर लेते, मगर तुम बच्चे हो तुम्हारा दिल टूट जाता, हमने इसीलिए आज तुम्हें सलाम
दुनिया में किसी का दिल तोड़ने लगी आए, टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए हैं। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा कहते हैं निकलो तो सलाम करो। और सिर्फ यही नहीं, नबी ने फरमाया घरों में आओ तब भी सलाम करो। बाप हो तब भी सलाम, माँ हो तब भी सलाम, भाई हो तब भी सलाम, बहन हो तब भी सलाम, बेटा हो तब भी सलाम, बेटी हो तब भी सलाम, और बीवी हो, जोर से बोलो बीवियों के नाम पर, हाँ तब भी सलाम। अब यहाँ की औरतें सोचेंगी नहीं अब तो शोहर ही हमें सलाम करेगा। ये सच है, जो घर में आए वो सलाम करे, मगर खुश नसीब है वो माँ, खुश नसीब है वो बहन, खुश नसीब है वो बेटी, खुश नसीब है वो औरत जो अपने सरताज का कदम अपने घर में आता देखे और उसका चेहरा देखकर उसके अदब और एहतराम को खड़ी हो जाए और अपने लबों को मुस्कुरा के इस जवाब में खोले कि वो पहले सलाम करे। मुस्तफा कहते हैं इधर औरत मुस्कुरा के सलाम करती है और उधर अल्लाह उस मोमिना को एक शहीद का सवाब अता फरमा देता। अब सुनिए, यही तो सबक नबी ने भी दिया था। और फायदा कितना है सलाम में, सुभान अल्लाह सब बोले मैं सुनाए देता हूं। फायदा कितना है, मेरे आका की बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिस दिन निकाह अली के साथ हुआ, नबी अपनी बेटी को गोद में लेने आए, पेशानी चूम ली, सीने लगाया और उसके बाद कहा बेटी आज हमने तुम्हें अली की ज़ौजियत में दे दिया। कितना प्यार था नबी को। घर में आके अगर पहले किसी को कुछ देते तो उस बेटी का नाम फातिमा है। आज वो बेटी सीने से जुदा हो रही है, नबी की आंखें आंसुओं में डुबडुबा रही हैं। मेरे आका ने पेशानी चूम ली, सीने लगाया और उसके बाद कान में मुंह रखकर नबी फरमाते हैं बेटी आज अली की ज़ौजियत में दे दिया हूं तुम्हें, मेरे घर से निकलकर अली के घर में जा रही हो। ऐ बेटी कयामत में मिलो तो इस हाल में मेरा अली तुमसे राजी हो। सुने माँ और बहनों, गौर से सुने। और आज अखबारात और सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें आए दिन हमारी आंखों के सामने से गुजरती हैं कि तकरीबन 20% हमारी बहनों को तलाक होती है, हमारी बेटियों को तलाक होती है, हमारी बच्चियों को तलाक होती है। और उसकी बुनियादी वजह उनकी बदकिरदारियां हैं, उनकी बदअमली है, शौहरों की नाफरमानी है। काश हर बेटी वो सबक लेकर जाए जो इमामुल अंबिया की बेटी लेकर गई थी। काश हर बाप अपनी बेटी को वो सबक दे दे जो आज नबी ने दिया था। काश हर भाई अपनी बहन को वो सबक दे दे जो मुस्तफा जान रहमत ने दिया था। काश हर माँ अपनी बेटी को वो सबक दे दे जो मेरे नबी ने अपनी शहजादी को दिया था। मैं जिम्मेदारी के साथ मिंबरे रसूल से ऐलान करता हूँ हमारी बेटियों को तलाक नहीं हो सकती। नबी ने फरमाया था बेटी कयामत में मिलो तो इस हाल में मेरा अली तुमसे राजी हो। फातिमा तो ज़हरा ने दुपट्टा उठाया, आंखों से आंसू साफ करके मेरे आका के हाथों का बोसा लिया, अर्ज करती है आका वो अमल कौन सा है जो फातिमा करे और अली खुश रहे। मुस्तफा कहते हैं बेटी जब जब मेरा अली घर में आया करे बैठी रहा मत करना, उठकर मेरे अली की ताजीम कर लिया कर, उठकर मेरे अली को सलाम कर लिया करना। अली भी राजी रहेगा, फातिमा तू भी खुश रहेगी, तेरी औलाद भी खुश रहेगी, तेरा खानदान भी खुश रहेगा और तेरा बाप भी खुश रहेगा। किसने? नबी ने कहा। अभी इतना कहकर खामोशी हुए थे मुस्तफा कि फातिमा तो ज़हरा की आंख से आंसू निकल पड़े। मेरे आका ने सर पे हाथ रख के दोबारा कहा शहजादी रोने की वजह अर्ज करती है आपकी जुदाई। मुस्तफा फरमाते हैं बेटी तू मुझसे जुदा नहीं है इसलिए कि तू मेरे जिगर का टुकड़ा। जोर से
तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम, ये सबक देकर मेरे आका ने अपनी बेटी को घर से विदा किया। कोई डोली नहीं, कोई सवारी नहीं, कोई कार नहीं, कोई ऊंट नहीं, कोई घोड़ा नहीं। इधर मुस्तफा का हुजरा, सामने मौला अली का हुजरा। सैयदा फातिमा ज़हरा पहुंची। जाने के बाद में अली के घर में वो अखलाक की चादर फैलाई, वो किरदार की चादर फैलाई, वो शान की जिंदगी गुजारी। खुदा की कसम, जब तक अली के घर में रखी खुशबुएं बरसती रही और आज कब्र में लेटी है। फातिमा की नस्ल आज भी खुशबू दे रही है। ये बरकत सलाम की है, ये बरकत अखलाक की है, ये बरकत किरदार की है। मुस्तफा कहते हैं दुनिया में इज्जत कमाने के लिए ज्यादा दौलत की जरूरत नहीं है। इज्जत कमाने के लिए इल्म के साथ अच्छे अखलाक की जरूरत है। अगर तुम चाहते हो कि इज्जतें हमारे दामन में आ जाए, घमंड से दूर रहो, तकब्बुर से दूर रहो, अना से दूर रहो, दुनिया की गलतफहमियों से दूर रहो, दीन की तरफ आ जाइए। आज पूरी दुनिया पर नजर डालें, सोशल मीडिया के जरिए किसकी नजर से पोशीदा है ये चीजें कि आज कुरान को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, उलमाए किराम को निशाना बनाया जा रहा है। तुम जैसी सीधी सादी नबी की भेड़ों को निशाना बनाया जा रहा है। जरूरत है आज अमली मैदान में उतर जाइए, जरूरत है आज अमली मैदान में आ जाइए। इन जलसों का मकसद तुम्हें इस्लाम सिखाना है, तुम्हें दीन सिखाना है, तुम्हें सच्चाई की तरफ लाना है, तुम्हें दीन से जोड़ना है, मदारिस के करीब करना, मदारिस मसाजिद के करीब करना, खानकाहों के करीब करना, उलमाए अहले सुन्नत के करीब करना, बुजुर्गों के करीब करना। इन महफिलों का मकसद कोई और नहीं है। इन महफिलों का मकसद सिर्फ यही है ताकि तुम्हारा ईमान बचे और मुस्तफा के दीन को फायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिल खुश हुआ इदारा देखकर। जो मौलाना शमशीर साहब ने मुझे बताया कि अभी 2 बीघा जमीन और इन्होंने इदारे के लिए खरीदी है। अल्लाह कमेटी की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और मुआविनीन को खूब तरक्कियां अता फरमाए। जरूरत है जमीन जितनी खरीदी है आपने, उससे कहीं बड़ी यहां तालीम का इंतजाम हो, तालीम का इंतजाम हो। मैं तो इस चीज का कायल हूं कि बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, छप्पर में बैठकर मुस्तफा की हदीस पढ़ाई। आलिम निकालिए, आलिम आलिम बनाइए। एक आलिम बनेगा, मकाम एक आलम का रखेगा, बड़ा साया बन के चमकेगा, इलाके की रहनुमाई करेगा। जरूरत है आप सब मिलजुल कर इस मदरसे का ताउन करें। माशाअल्लाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी भी हुई। यहाँ के अराकीन से मिलकर एक साहब जिनके घर में हम लोग ठहरे हुए हैं, जनाबे महबूब अंसारी साहब, माशाअल्लाह उन्होंने बैठकर जो मुझे बातें बताई हैं, बड़ी मोहब्बत से खिलाया पिलाया और अपने घर में रखा। अल्लाह उम्र में बेपनाह बरकत दे। मुझे अच्छा लगा कि अगर दौलत हो और दौलत के साथ अगर इंसान के पास ऐसा अखलाक हो, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने यहाँ बैठे हैं, आप लोग हैं, सबका अखलाक अच्छा बनाएं, किरदार अच्छा बनाएं और अपनी सोहबत अच्छी बनाइए। जुमले पर गौर कीजिए, बहुत गौर से सुनिएगा। मैं जो बात बता रहा हूं, अपनी सोहबत अच्छी बनाइए। अगर बैठना है तो ईमानदारों के पास बैठिए, नबी के वफादारों के पास बैठिए, गद्दारों से दूर रहिए। मैंने कुरान की आयत भी उसी मौजू पर पढ़ी है, फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। कुरान कहता है याद आ जाने के बाद कभी भी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। जुल्म करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, और इतनी लंबी जो माँ को सताए वो जालिम, जो बाप को सताए वो जालिम, जो पड़ोसी को सताए वो जालिम, जो रिश्तेदार को सताए वो जालिम, जो हमसाया को सताए वो जालिम, जो किसी गरीब को ठोकर मारे वो जालिम, जो किसी फकीर को बुरा देखे वो जालिम, जो किसी की दलाली खाए वो जालिम, जो किसी के हाथ से लुकमा छीने वो जालिम। लंबी फहरिस्त है जालिमों की, मगर सबसे बड़ा जालिम वो है जो तुम्हारे मेरे रसूल की शान में तौहीन करता है। उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। कुरान कहता है कि अब तक खबर नहीं थी, मगर याद आ जाने के बाद अब जालिमों की कौम के पास हर किस्मत बैठो, जब भी बैठो
मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों के पास बैठो। अरे जोर से बोलो। आज हमारी सोहबतें बदल गई। आज हम बैठने के लिए भी दौलतदार देखते हैं, चाहे अकीदा कैसा ही हो, बदअकीदा हो, गुनाहगार हो, शराबी हो, कोई भी हो। कौन जाता है अच्छों के पास? कौन जाता है सच्चों के पास? कौन जाता है ईमानदारों के पास? कौन जाता है इन आलिमों के पास? मस्जिद का इमाम सारा दिन तन्हा हुजरे में बैठता है, कोई मुसाफा करने वाला नसीब नहीं होता। मदरसे का मुदर्रिस अकेला बैठा है, मिलने वाला नसीब नहीं होता। आप दीन के फायदे की बात करते और कहते हैं मौलाना साहब दुनिया पे बहुत मुसीबतें आ रही हैं, बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बात समझ में नहीं आ रही। सीने में झांक के कभी ये भी देखा है तूने कि तू किस मंजिल पर आ गया? लोग कहते थे मियां ये जो महामारी और ये जो मोदी बीमारियां जमीन पर जन्म ले रही हैं, हमने कभी नाम तक नहीं सुना, इनके बारे में कभी जाना तक नहीं। मौलाना साहब ये है क्या? अरे मैं तो ये कहता हूँ जलसे में आने वालों, तुम्हें खाने मिलता है ये गनीमत समझो, तुम्हें पीने मिलता है ये गनीमत समझो, वरना जुल्म की उस तहाने आकर खड़े हो गए हो तुम कि हम पर आसमान टूट के गिर गया होता, जमीन फटकर हमें निकल गई होती, पहाड़ हम पर आके गिर गए होते, चारों तरफ से सैलाब आके हमें डुबो दिया होता। मगर जब जब ये चीजें हम पर सवार होना चाहती हैं तो कोई तो बगदाद में गौसे आजम बन के रोक लेता है, कोई अजमेर में मोइनुद्दीन बन के रोक लेता है, कोई कलियर में अलाउद्दीन बन के रोक लेता है, तो कई बरेली में इमाम अहमद रजा, मुफ्ती आजम और मेरा पीर हुजूर ताजुल शरीया बन के रोक लेता है। हमें खाने मिलता है, पीने मिलता है, पहनने मिलता है, सर छुपाने मकान मिलता है। ये तेरी किस्मत नहीं, ये तेरी किस्मत के साथ उन बुजुर्गों का कमाल है जो तेरे सर पे साया फिगर है। तेरे अमल इस लायक कहां है? हम तो कभी के डूब गए होते, तबाह बर्बाद हो गए होते। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि तुम फजर नहीं पढ़ते, नाश्ता तैयार, जोहर नहीं पढ़ते, खाना तैयार, असर नहीं पढ़ते, फिर चाय तैयार, मगरिब नहीं पढ़ते, फिर खाना तैयार, इशा नहीं पढ़ते, सुकून की नींद, फजर नहीं पढ़ते, फिर नाश्ता। कभी सोचा है आखिर ये क्या है? ये सब तुके तेरे आराम में अभी तक कोई भी खलल नहीं आई। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं अपने सीने में झांक के ये खुशी मत मना कि ये तेरा कमाल है कि तुझे खाने और पीने ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही है। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं सुन, तेरी बस्ती में, तेरे शहर में, तेरे कस्बे में, तेरे देहात में, तेरे इलाके में, जिस करिया में तू रहता है, उसी करिया में, जिस जहत में तू रहता है, उसी खित्ते में कोई ऐसा अल्लाह वाला है कि तू सुकून से रात को सो जाता है, मगर वो सोता नहीं, वो मुसल्ले पे सर झुका के अल्लाह अल्लाह किया करता है। सुन, उधर वो अल्लाह की रट लगाता है और उधर खुदा तुझ जैसे भूखे के खाने का इंतजाम। किसी की वजह है जो तुम पलते हो, वरना वो कौम जो अपनी मां की ना हुई, वो कौम जो अपने बाप की ना हुई, वो कौम जो अपने पड़ोसी की ना हुई, वो कौम जो अपने रिश्तेदारों की ना हुई, वो कौम किसकी हो सकती है? झांका है कभी सीने में तुमने? तेरा भाई भीख मांगता है, तुझे ख्याल आज तक नहीं आया? तेरी बेटी 5-5 हजार का लिबास पहनती है, तेरी भतीजी को सही सा दुपट्टा नसीब नहीं होता? कभी दरवाजे में झांक के देखा है तूने? स्टेशन भरे पड़े हैं उन बुजुर्गों से जिनके सर पे ओढ़ने के लिए चादर तक नहीं है, हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हैं। वो जाके देख बस स्टैंड पे कितनी माएं मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा, खुदा की कसम जिनके बदन पर अच्छा सा दुपट्टा भी नहीं है, हाथ में प्याला लेके आज भीख मांगती है। वो कोई दे देता है उन्हें, कोई ठोकर मार के भगा देता है उन्हें। कौन है वो? क्या तुम्हारे माँ बाप नहीं है वो? क्या तुम्हारी माएं नहीं है वो? क्या तुम्हारे बाप नहीं है वो? इस मजमे से उठकर कोई भी कह सकता है मौलाना नहीं, वो मेरे माँ बाप नहीं है। तेरी बस्ती चांपा के नहीं,
गढ़वा के हों या गिरदो नवा के हों, है तो तेरा बाप, है तो तेरी माँ, इस्लामी रिश्ते से है तो तेरा भाई। मेरे भाई सुन, आज माँ को ठोकर मार रहे हो तुम, बैठने वाला माँ के पास नसीब नहीं, बाप के पास नसीब नहीं। मैं तकरीर सिर्फ इन जुमलों पर कर रहा हूं आपके सामने। ये जो मुश्किलों से दो चार होना, तुम मुश्किलों से जो टकरा रहे हो तुम, उसकी बुनियादी वजह ये चीजें हैं जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। जरूरत है अमली मैदान में आइए। खुद मत खा, पहले अपने बाप को खिला दे, खुद मत खा, पहले अपनी माँ को खिला दे, खुद मत खा, पहले अपने पड़ोसी को खिला दे, खुद मत खा, पहले अपने रिश्तेदार को खिला दे। अगर माँ भूखी सो गई, अगर बाप भूखा सो गया, याद रख फिर तुझे कोई बचा नहीं सकता, तेरा कोई हामी और रहनुमा नहीं बन सकता। अगर मां भूखी लेट गई बिस्तर पर, बाप तड़पता कर फिर रहा है, तो फिर अपनी खैरियत मान। हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो तुम, हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसे ही मिल गए हैं, मारे मारे फिर रहे हैं वो। ये कहने वाला पीर आज नसीब नहीं होता कि मेरे हाथ तो 10 बार चूमता, मेरे कदमों के बोझ लेता। कभी अपनी माँ के भी हाथ चूमे हैं तूने, कभी अपने बाप के भी हाथ चूमे हैं तूने। पीर की बेपनाह जरूरत है हमें, मगर जलसे में आने वालों ऐसा पीर तलाश करो जो अपने हाथ तो चुमाने की इजाजत दे, साथ में तेरे सर से हाथ बाद में हटाए। पहले तुझे तेरे माँ बाप का फर्माबरदार बना। आज बाप दूसरों के टुकड़ों पे है, मां दूसरों की चौखट पे पड़ी है, नसीब नहीं होते उनको खिलाने वाले, और दुआ कराते फिरते हो। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। मैं दुआ का मुखालिफ नहीं हूं, मुझे तुम सबके दुआओं की जरूरत है, भिखारी हूं आपकी दुआओं का। मगर जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुनियो, सुनो, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ बाप के हाथों को चूम ले। अगर उन्होंने सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तुम अपने पीरों के पास बैठते हो, बड़ों के पास बैठते हो, उन्हीं में से 5-10 मिनट निकाल के अपनी मां के पास बैठा करो, अपने बाप के पास बैठा करो, और अपने बाप को और मां को खिलाकर अपने पड़ोसी को भी देख लिया करो कि उसने भी खाया है कि नहीं खाया, उसने भी पिया है कि नहीं पिया, उसका बच्चा किस हाल में है। इस्लाम को फायदा उसी दिन होगा जिस दिन अपने से कहीं ज्यादा दूसरों का ख्याल रखो। यही तो मिशन था तुम्हारे रसूल का। 1500 साल हो गए हुजरे में आयशा सिद्दीका के दफन हुए मेरे रसूल को। आज भी अमेरिका मेरे नबी की जिंदगी के गोशे तलाश कर रहा है, और कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हो रहा है अमेरिका। 1500 साल हो गए, आज भी लोग सीरत मुस्तफा के नुकूश तलाश करके ईमान ला रहे हैं। काम क्या था आका का जानते हैं आप? उसी नबी ने तो कहा था कि अगर हांडी में गोश्त बनता हो तो बीवी से के ढक्कन ढांप के बनावे, ताकि खुशबू दीवार पार करके गरीब के घर में ना जा सके। अगर खुशबू गरीब के घर में चली गई और उस गरीब के बच्चों ने अगर खुशबू को महसूस करके अपने गरीब बाप से वो सब्जी मांग ली, तो उसका जिम्मेदार अमीर तू होगा, उसकी धड़कनें बढ़ेंगी, जिम्मेदार तू होगा, उसके बच्चे तड़पेंगे, जिम्मेदार तू होगा, वो गरीब रोएगा, जिम्मेदार तू होगा। मुस्तफा कहते हैं अपनी बीवी से के हांडी का ढक्कन ढांप के बनावे, वरना ऐसा दिल पैदा कर कि जब सब्जी बन जाए तो सब्जी बनने के बाद अपना खुद खाने से पहले, बीवी को खिलाने से पहले, बच्चों को खिलाने से पहले एक प्याला सब्जी और अपने हिस्से की 2 रोटी निकाल के पड़ोसी के घर में पहुंचा दे। मुस्तफा कहते हैं अगर गरीब का बच्चा, पड़ोसी का बेटा या बेटी तेरे खाने को खा के बिस्तर पे सो गया
और उसी रात तुझे मौत आ गई तो दुनिया कयामत के दिन मुझे तलाश करेगी, मेरी शफाअत गरीब को खिलाने वाले को तलाश करेगी। इस्लाम है, इस्लाम ऐसे फैला है, इस्लाम ऐसे बड़ा है, इस्लाम इस तरह आगे चला है। मगर ये चीजें तुझे घर में बैठकर नहीं, अच्छों के पास बैठकर मिलेंगे। अच्छों के पास बैठिए, जालिमों की सोबत से हटिए। एक आवाज यूनिवर्सिटी की कोख से निकलने वाले कुछ लोग आवाज निकालते हैं, अरे मियां ये तो मौलवियों की बातें हैं, डर रहे हैं मौलवियों के। ऐसा कुछ नहीं है। पास बैठने से क्या अकीदे और ईमान पर असर पड़ेगा? तो अपनी जबान अपने पास रख। कुरान सच्चा है, जोर से बोलो, कुरान सच्चा है। मुस्तफा का दीन, जोर से, मुस्तफा का दीन याद आ जाने के बाद कभी जालिमों की कौम के पास मत बैठो। आप कहेंगे बैठने से जागा क्या? तो मैं आपको क्या है, अल्लाह के महबूब पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, जलीलुल कद्र पैगंबर, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सगा बेटा था। मुशरिकीन में बैठा, कुफार में बैठा। बाप को खबर मिली, पैगंबर ने बुलाया, बेटे को समझाया, मगर बुरी सोहबत का असर दिल में जम गया। दिन वो आया कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उस कौम पर जब अजाब आया, सैलाब आया, कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती तैयार की, चाहने वालों, अकीदतमंदों, वफादारों को उसमें बिठाया, कश्ती लेकर निकले। ऐसा सैलाब, ऐसा सैलाब, ऐसा सैलाब, बस्तियां डूबी, शहर डूबे, इलाके डूबे, सारी बस्तियों में पानी ही पानी था, कुछ भी सलामत नहीं। सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती सलामत थी, सब डूब गए। उन्हीं डूबने वालों में अल्लाह के पैगंबर ने नजर उठाई, सगा बेटा भी डूब रहा है। अल्लाह अल्लाह, बाप बाप होता है, बेटे को डूबता देखा, बतकाज़े बशरियत, बाप के दिल में प्यार था, आगोश मोहब्बत को फैलाया और फैलाकर कहा, बेटे आजा, मेरी गोद में आजा, महफूज रहेगा। बुरी सोहबत थी सीने में। कहने लगा, नहीं, इतने उतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पर चढ़कर जान बचाऊंगा, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पर चढ़कर जान बचाऊंगा। हजरत नूह फरमाते हैं, बेटा सुन, आज के दिन ना तुझे पहाड़ बचाएंगे ना दरख्त बचाएंगे, अगर आज पनाह मिलेगी तो तुझे तेरे बाप की गोद में मिलेगी। बुरी सोहबत इतनी थी सीने में। चला गया वापस। हजरत नूह अलैहिस्सलाम रोते रहे, रब की बारगाह में हाथ दराज किए, मौला मेरा बेटा है। कुरान आज भी है और अल्फाज ये आज तक मौजूद है, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, गलत अमल करने वाला था। इन्नहु लैसा मिन अहली, ए नूह ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा अहल नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं बेटा, रब कह रहा तुम्हारा नहीं है। पता ये लगा कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, नबी का रिश्ता ईमान की वजह से होता है। हुआ क्यों ऐसा? गलत अमल करने वाला था, हश्र उन्हीं के साथ हो गया। बस यही से समझ लीजिए। आप जो एक नारा लेकर उठ रहे हैं ना, अरे भैया कहीं भी बैठो, ये तो मौलवियों की बातें हैं, इनके चक्कर में मत पड़ो। जहां जी चाहे वहां बैठिए, जहां चाहे वहां नमाज पढ़िए, जहां चाहे वहां इबादत कीजिए। तेरे बाप का कानून है क्या? तेरे बाप का इस्लाम है क्या? तेरे बाप की शरीयत है क्या? तेरे बाप का दीन है क्या? ये बेवकूफ और पागल समझ लिया तूने मौलाना, जो अपनी समझा कहेगा तू नहीं। अल्लाह ने दौलत दी है, घमंडी मत बन। थोड़ा सा बोलने आ गया तो इतराने की जरूरत नहीं है। मैं कदर करता हूँ यूनिवर्सिटी की कोख से निकलने वाले अपने जवानों की। मैं कहता हूँ कुरान पढ़िए, इस्लाम सीखिए, दीन सीखिए, शरीयत की माला बना के अपने गले में डालिए। जरूरत है कि मेरी कौम का बच्चा हाफिज कुरान भी हो, कारी कुरान भी हो, डॉक्टर भी हो, मगर उसी के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर, MBBS, BUMS, IAS, IPS सब कुछ हो। और मैं तो दुआएं करता हूं, आप भी कीजिए नमाजों में, कि मेरी कौम के बच्चे को खुदा ऐसा दीन और हुनर दे दे कि जब किसी गैर कौम का बच्चा अपने कलम की ताकत से हमारे
हमारी मस्जिद के मीनारे को गिराने की बात करे तो मेरी कौम का बच्चा अपने कलम की नोक से उस गिरते हुए मीनार की हिफाजत कर। जरूरत है अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाइए और उसके साथ अपने बच्चों को इल्म दीन के साथ साथ यूनिवर्सिटी की कोख से डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाकर निकालिए। इस माहौल को जरूरत है तालीम की, इस माशरे को जरूरत है तालीम की। मगर खबरदार, हर चीज से पहले अपना अकीदा सही करिए, अकीदे की दुरुस्ती के लिए मैदान में रहिए। अकीदा सही है तो आप कामयाब हैं, और अगर अकीदा सही नहीं है तो आप किसी मंजिल पर कामयाब नहीं हो सकते। अकीदा कहां सही होगा? अच्छों के पास, सच्चों के पास, ईमान वालों के पास, इन आलिमों के पास। आप 24 घंटा मार्केट में रहिए, 1 घंटा नमाज के लिए निकालिए और उसी के साथ साथ 15 मिनट अपनी बस्ती के किसी आलिम की सोबत में बैठने के लिए निकालिए। उससे जिंदगी का भी सुधार होगा, अकीदे का सुधार होगा, इस्लाम का तहफ्फुज़ होगा। और आज जो दुनिया की नजरें हैं इस्लाम की तरफ, वो नजरें झुक जाएंगी। आप परेशान हरगिज ना हो कि मियां वो बड़ी ताकत है। कितनी बड़ी ताकत है, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं। जोर से बोलो, अल्लाह से बड़ी ताकत किसी की नहीं। अल्लाह है हिफाजत करने वाला। आपने देखा नहीं, कुरान के खिलाफ उठा था एक, सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी उसने। जानते हो अंजाम क्या हुआ? पड़े हैं अंदर, कुरान से आयत निकालने की बात करता था। घमंडी, वो घमंडी कितनी आसानी से बाहर दिन से निकल गया। 2-4 और हैं उंगलियां उठाने वाले, इलाज उन सब का भी हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। बस जरूरत एक चीज की है, आप अच्छे बन जाइए, आप सच्चे बन जाइए, आप 5 वक्त नमाजी बन जाइए। 24 घंटा कारोबार कीजिए, तिजारत कीजिए, मार्केट में रहिए, शहरों कस्बों देहातों में घूमिए, मगर इस्लाम को सीने से लगा के घूमिए, दीन को सीने से लगा के घूमिए। अपने बच्चों की तरबियत में इस्लाम की घुट्टी रखिए। आप अपने बच्चों की परवरिश में मुस्तफा की सीरत की घुट्टी रखिए। आप खुदा की कसम, अगर सीरत मुस्तफा की माला खुद भी डाली, अपने बच्चे बेटे और बेटियों को भी पहनाई, आप मर जाएंगे, आपके घर में मुस्तफा का दीन जिंदा रह जाएगा। और इसी की जरूरत है यार। आज करोड़ों हो के हम नहीं चमक रहे हैं, करोड़ों हो के हमारी गिनती नहीं है, हमें कोई गिरने तक तैयार नहीं है। उसकी वजह क्या है? सीरत मुस्तफा और सुन्नत मुस्तफा से दूर हैं हम। अकेले ही तो थे खालिद इब्ने वलीद, जो रूम के 7 लाख मजमे में खड़े हो गए थे जाके, जो बादशाह रूम के सामने एक बड़ा स्कॉलर और सामने बादशाह। स्कॉलर जब खड़ा हुआ तो जबान में ताले लग गए। इशारा करके रूम के बादशाह से कहा इधर आओ। बादशाह बोला 7 लाख मजमे को देख कर डर गए? कान में कहा मजमा देख कर नहीं डरा। कहा और कहा इस मजमे में कहीं ना कहीं मुसलमान बैठा है। जोर से, जोर से। आज करोड़ों की हैबत नहीं है तुम्हारी, मुसलमान। बादशाह बोला पागल तो नहीं हो गया तुम? 7 लाख तलवारों के बीच में और मुसलमान, डरेगा नहीं वो? कहा जो मुसलमान होगा बादशाह साहब वो डरेगा ही नहीं। और सच्चाई तुमने देख ली, कर्नाटक की उस बच्ची ने नहीं दिखा दिया क्या? अरे जोर से बोलो। ये घुट्टियां पिलाओ अपनी बेटियों को, इनके हाथ में 10-10 हजार, 15-15 हजार, 20-20 हजार के जो मोबाइल देते हो ना, और शौक से सीने से लगा के अपनी बच्चियों को पालते हो, इसका मुनकिर नहीं हूं मैं। जितनी मोहब्बत करते हो उससे भी ज्यादा करो, मगर इनके हाथों से 20-20, 25-25 हजार के मोबाइल छीनकर सीरत फातिमा ज़हरा की किताबें दो। खुदा की कसम, अगर तेरी बच्ची यानी कि कुछ आगे ना बढ़ सकी, यकीनन कनीज़े फातिमा बनकर जिएगी। इसकी कोख से पैदा होने वाला बच्चा गुलाम हुसैन पैदा हो जाएगा।
एक बच्ची थी, एक मुस्कान ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। किया क्या है उसने? अल्लाह का नाम बुलंद किया। पूछा गया अचानक दुश्मनों के बीच में अल्लाह का नाम। कहा जब डरती हूँ तो अल्लाह का नाम लेती हूँ, मेरे जिस्म में ताकत आती है। जिंदा दिल सुन लियो, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में बैठने वालों, उस 19 साल बच्ची ने पूरी दुनिया को बताया अल्लाह के नाम से मुझे ताकत मिलती है। अगर तुम 5 वक्ता नमाजी बन गए, 5 वक्ता अगर नमाजी बन गए, तो फिर सीने पे हाथ रख कर फैसला कर तेरी ताकत का हाल क्या होगा। और ताकत ईमान वाले की होती क्या है? बस ये जुमला सुन लो आप। बादशाह स्कॉलर से बोला पागल तो नहीं हो तुम, 7 लाख के मजमे में क्या मुसलमान आएगा? स्कॉलर बोला जबान बंद कर बादशाह, मुसलमान तलवार से नहीं डरता, वो अपने परवरदिगार से डरता। बादशाह बोला अगर तू दावे में सच्चा है तो उठा इसको। कहा जिसकी आवाज बुलंद हो वो आ जाए। एक शख्स आया, कहा कान में इस मजमे से मुखातब होके कह दे, ए मुसलमान तुझे तेरे पैगंबर का वास्ता, तू जहां है जरा चेहरा तो दिखा दे। बस इतना ही कहा था एक जवान ने, ए मुसलमान तुझे तेरे नबी का वास्ता, तू जहां है उठ जा। देखना चाहते हैं हमें। बीच मजमे में तलवार नेजा भाला कुछ हाथ में नहीं, निहत्ते खड़े हो गए, अपने बरहना हाथ ऊपर कर दिए। चेहरे की शबाहत लोगों ने देखी, लाखों की गर्दनें झुकी रह गई। खुदा की कसम जैसे ही खड़े हुए बादशाह ने कहा रास्ता दो। तलवारें उठ गई, कत्ल करना चाहते थे। बादशाह बोला खबरदार, तलवार उठा मत लेना, हिम्मतदारों की कद्र करना चाहिए। कहा रास्ता दो, रास्ता लोगों ने फाड़ दिया। बादशाह रूम का बोला इधर आओ भाई। मुसलमान बोला किसी के पास जिंदगी में जाना नहीं सीखा। कहा मतलब? कहा जिस नबी का कलमा पढ़ा हूं ना मैं, उस नबी ने कहा था जब तक मेरे रहोगे तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जमाना तुम्हारे पास आया करेगा। आज तुम तो टुकड़ों में बट गए, टुकड़ों में। ये फला बिरादरी का, ये फला मोहल्ले का। अरे यार और तो और मदरसे तकसीम कर दिए लोगों ने। ये फला बिरादरी का मदरसा, ये फला मोहल्ले की मस्जिद, ये फला इलाके की मस्जिद, ये फला इलाके के मुखिया, ये फला मोहल्ले के मुखिया। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? बेहयाई की चादर उतार के फाड़ दे, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बन जा। इत्तेफाक की चादर ओढ़ो, इत्तेहाद की चादर ओढ़ो और ऐसे बनो। बादशाह बोला इधर आ। कहा किसी के पास आना नहीं सीखा, जिसका कलमा पढ़ता हूं उसने कहा था जब तक मेरे रहोगे किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, जमाना तुम्हारे पास आएगा। और ये सच्चाई भी है। अरे गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस में बैठे हो, बोलो खुद आए हो कि नहीं? वो वहां लेटी, बुला लिया तुम्हें। सुनिए, बादशाह बोला नहीं आओगे? बोले मिलना है तो तुम आ जाओ। बादशाह ने अपनी कुर्सी छोड़ी, उतरा। 7 लाख के मजमे से निकल के मुसलमान के सामने, जैसे ही मुसलमान के पास आया, खुदा की कसम जुमला देखे आप, जैसे ही आया बादशाह की नजर जब चेहरे पर पड़ी, मुसलमान के हिम्मत थी कि नजर मिला ले। गर्दन झुक गई। गर्दन झुका के कहा कौन हो तुम? कहा मुसलमान। पूरी ताकत से बोलो, पूरी ताकत से बोलो। कहा मुसलमान। कहां से आए हो? कहा मदीना शरीफ से। नाम क्या है? कहा हिम्मत है सीने में के नाम सुन लो। नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए भाई। उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं। हेलो। नारे तकबीर पूरी जिंदगी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठिए, 1 मिनट में जल्दी बैठिए। देखिए हमारे स्टेज की
रौनकों में इजाफा। मुनाज़िर अहले सुन्नत माहिर उलूम जदीदा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। बस मैं अपनी तकरीर का आखिरी जुमला आप तक पहुंचा दूं और जी लगा के बस सुभान अल्लाह जोर से बोले आप। बादशाह सामने बोले जोर से सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। बादशाह सामने, कहा नाम, कहा मां ने ऐसा दूध पिलाया है तुम्हें कि नाम सुन लो। कहा बताइए ना। कहा नाम। बोले अच्छा सुनिए, मेरी मां ने मेरा नाम खालिद इब्ने वलीद रखा है और मेरे नबी ने मेरा नाम अल्लाह की तलवार रखा है। बादशाह बोला बाकी बातें बाद में होंगी, सिर्फ ये बता दे ये ताकत कहां से आई जो 7 लाख तलवारों में आ गए। मुस्कुराकर कहा मैं तलवारों की तरफ थोड़ी देखा हूं, काम करने के लिए निकला हूं। और रहा खौफ का मतलब, तो खौफ तो हमारे करीब से भी नहीं गुजरता, इसलिए कि अल्लाह का खौफ मेरे सीने में है। सारी जिंदगी मुस्तफा के चरणों में बैठकर गुजारी है मैंने। इतना सुनना था, हजारों लोग कदमों में गिर के कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। खुदा की कसम, अच्छों की सोबत जिंदगी बदल देती है। अच्छों की सोबत जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देती है। अच्छों की सोबत इंसान को जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पर ले जाती है। जरूरत है आज अच्छों के पास बैठिए, सच्चों के पास बैठिए, ईमान वालों के पास बैठिए, इन उलमाए अहले सुन्नत के पास बैठिए, मदारिस इस्लामिया का ख्याल रखिए। और जैसे मैं आया हूं ना, आप मुझे बहुत इज्जत की नजर से देख रहे हैं। मौलाना साहब मुरादाबाद से आए हैं, अच्छा है, इज्जत कर रहे हैं आप, अल्लाह इसका सिला दे आपको। मगर जैसे हम जैसे लोगों के हाथ चूमते हो ना, उससे कहीं ज्यादा उन लोगों के हाथ चूमो जो तुम्हारे बच्चों को इल्मे दीन सिखा रहे हैं। उन लोगों के हाथ चूमो जो तुम्हें 5 वक्त की मस्जिदों में खड़े होकर नमाजें पढ़ा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह इन जुमलों पर कहे से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।